गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस विल बी योर 7th लेक्चर ऑफ साइंस। बेटा ये साइंस का आपका 7th लेक्चर है, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम ऑब्टेन कैसे करता है, ठीक है, पेट्रोलियम हमारा निकल के कैसे आता है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं। रिफाइन एज इन पेट्रोलियम को अलग अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो रिफाइनिंग में पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए जो हमारा मेथड यूज होता है उस मेथड को बेटा हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका मेथड होता है जिस मेथड से आप पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग उनको डिवाइड करके अलग अलग कर सकते हो अपने पेट्रोल से, पेट्रोलियम से मतलब क्रूड ऑयल से, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है आपका, क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या होता है आपका, देखो क्रूड ऑयल होता क्या है। क्रूड ऑयल आपका हमने बताया था मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन रिच प्रोडक्ट्स जो कि आपके पानी के अंदर से निकलते हैं, सी बेड से निकलते हैं, ठीक है। क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है बेटा, क्रूड ऑयल होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन रिच सब्सटेंस, ठीक है। हाइड्रोकार्बन रिच सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी के हाइड्रोकार्बन के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, मतलब वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल किस तरीके का होता है बेटा, ये आपका एक स्टिकी विस्कस ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि हमारा सी बेड से निकलता है, ठीक है। क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। विस्कस होता है, विस्कस एज इन खुरदुरा, थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है। विस्कस क्या होता है, जो थोड़ा खुरदुरा होता है, ठीक है। विस्कस मतलब थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का, है ना। जैसे पानी आपका कैसा है, पानी खुरदुरा नहीं होता है, बट ये वाला लिक्विड थोड़ा सा खुरदुरा होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है। मैं पेट्रोल और डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल की, जो आपका डायरेक्ट निकलता है। पेट्रोल और डीजल इसके बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद निकल के आते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल निकलता है जो डायरेक्ट, वो आपका थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है। ऑयली होता है तो ऑयली, ऑयल लिखा गया तो ऑयली तो हो गई, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं क्रूड ऑयल की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये, ठीक है, ये प्रोसेस होता है किस चीज का, टू रिफाइन क्रूड ऑयल, ठीक है। ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो आपके नेक्स्ट पेज पे, बुक की नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे आपके पेज नंबर 60 पे, है ना, हाँ पेज नंबर 60 पे देखो आप लोगों को फिगर दिया गया है। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हो ये कैसा है, ठीक। तो मैं इसको समझाता हूं। देखो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्या होता है, देखो मान लो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। क्रूड ऑयल को हमने यहाँ पे लिया और इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करते ही हमने क्या किया, इसका जो वेपर है, ठीक है, इसका जो वेपर है वो एक दूसरे फर्नेस में ले गए। फर्नेस क्या होता है बेटा, फर्नेस होता है आपका काफी बड़ा सा कंटेनर होता है, ठीक है, काफी बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें ऊपर तक आपके मान लो कुछ इस तरीके का वो फ्यूल चेंबर होगा, ठीक है। वो फ्यूल चेंबर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इसमें वो गर्म होने के बाद हीट किया जाता है, जलाया नहीं जाता, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो गर्म होने के बाद क्या हुआ, ये जो वेपर्स थे ये यहां से निकले, ठीक है। वेपर्स जो थे वो यहां से निकले। अब वेपर्स देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कर क्या रहे हैं, देखो
जब ये हीट हो रहे हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, लिक्विफाइड आपका गैस हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, तो इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होता है, ठीक है। ऑल्दो ये मिक्स में एक साथ मिक्सचर है इनका, ये सब एक साथ रखे गए, लेकिन जब हम इनको बॉईल करना मतलब गर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कोई चीज पहले बॉईल हो जाएगी, कोई चीज बाद में बॉईल होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें पूरा जो ऑयल है ये एक साथ बॉईल नहीं होता है, ठीक है। जब ये बॉईल होना स्टार्ट होता है तो जो चीज पहले बॉईल हो जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, जो चीज बाद में बॉईल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक साथ इसका सारा लिक्विड बॉईल नहीं होता है, पहले कुछ हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बॉईल हो जाएगा, तो जो पहले बॉईल हो जाएगा वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो वो पहले निकल जाएगा तो वो पहले ऊपर चला जाएगा क्योंकि लाइट होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो थोड़ा लाइट भी होता है, और वो लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाता है। ऊपर वो यहां पे जाके कहीं पे कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है मतलब यहाँ पे ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेता है। ये ड्रॉपलेट्स को हमने एक दूसरा कंटेनर लगा रखा है, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स कलेक्ट कर लेता है और वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो अब पहला लिक्विड हो गया, फिर दूसरा लिक्विड गया, वो दूसरा लिक्विड यहां पे मान लो कंडेंस हुआ, मतलब देखो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर तक चला जाएगा, ठीक। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो यहीं पे, वो निकलते ही कंडेंस होगा, समझ में आ रहा है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो तुरंत कंडेंस भी हो जाएगा, जैसे उसको थोड़ी सी ठंडक मिली तुरंत कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसे थोड़ा ऊपर तक ट्रैवल करने का मौका मिल जाएगा, तुरंत कंडेंस नहीं होगा, वो ऊपर जाके कंडेंस होगा, ठीक है। तो जिसका जैसे जिस कैटेगरी में आपके बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से ये कंडेंस होते जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर एक लिक्विड कोई सा कंडेंस हो गया, फिर कोई सा लिक्विड यहां कंडेंस हो गया, फिर कोई सा लिक्विड यहां कंडेंस हो गया, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लिक्विड आपके कंडेंस होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो अलग अलग लिक्विड कंडेंस होते हैं तो उनको अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से आपका क्रूड ऑयल को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे ऊपर जाती है जो गैस, मतलब जो सबसे ऊपर जाके कंडेंस होता है वो होती है पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो सबसे ऊपर कंडेंस होता है वो होती है पेट्रोलियम गैस। उसके बाद फिर आता है आपका नेफ्था, ठीक है। नेफ्था भी आपका एक मटेरियल है जो पेट्रोलियम से निकलता है। उसके बाद जो आपका कंडेंस होता है वो होता है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल के बाद फिर केरोसिन, फिर डीजल, फिर उसके बाद आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जैसे लास्ट में जब ये सब कुछ कंडेंस हो जाता है तो यहाँ पे भी कुछ बचता है, ठीक है। जो यहाँ पे बचता है वो हो जाता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। क्या होता है? पैराफिन वैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, किससे? पेट्रोलियम से, ठीक है। किस तरीके से मिले? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से मिले, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग बॉइल होते हैं और फिर वो अलग अलग ही कंडेंस भी होते हैं, ठीक है। तो कंडेंस जब वो अलग अलग होते हैं तो उनकी कैटेगरी भी अलग अलग हो जाती है, हम उनको अलग अलग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही। बाकी अब हम लोग आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो उसके बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।